साथियों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कार्तीय तल क्या है। कार्टेशियन सिस्टम को यदि हम समझें तो कहते हैं द सिस्टम वी यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। किसी प्लेन में, किसी समतल में हम दो लाइन लेते हैं। एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और एक लाइन वर्टिकल होती है। यहाँ पर ये लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। और ये लाइन कैसी है? वर्टिकल है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स डैश, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन को। ये जो दोनों लाइंस हैं ये परस्पर ईच अदर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन। तो इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम को समझने के लिए हमने क्या कहा? द सिस्टम वी यूज, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पद्धति वी यूज जिसका हम प्रयोग करते हैं टू डिस्क्राइब, किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए, यानी बिंदु कहाँ पर स्थित है उसे व्यक्त करने के लिए जो सिस्टम हम प्रयोग करते हैं इन ए प्लान, किसी समतल में, इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। उसे हम कार्तीय पद्धति कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इतना समझ लेने के बाद आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन सिस्टम, लिखेंगे द सिस्टम वी यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। इसके बाद में 3 और हेडिंग डाल लेंगे। एक्स एक्सेस, यदि आपसे कोई पूछे कि एक्स एक्सेस क्या है कार्टेशियन प्लेन में, तो ये जो दो आपको लाइंस दिख रही हैं जो परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, उसमें से जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल आप समझते हैं ना, वो लाइंस जो पृथ्वी तल के पैरेलल हों वो हॉरिजॉन्टल होंगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सेस, इसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं। वर्टिकल लाइन जो भूतल पे इस तरह खड़े हों परपेंडिकुलर, ऐसी सभी चीजों को हम वर्टिकल कहते हैं। जैसे बिजली का खंभा, ये क्या है? वर्टिकल होता है। तो ये वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सेस। और ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं तो हमने ओरिजिन के लिए लिखा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज कॉल्ड ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय ओ। इतना समझ लेने के बाद में अब हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, हिंदी में जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं। तो ये जो प्लेन है जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्स एंड वर्टिकल एक्स म्यूचुअली ईच अदर, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस फिगर में एक्स ओ वाई, ये जो तल है, ये जो चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये जो वाई ओ एक्स डैश है इसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट।
यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले क्या कहा था कि द सिस्टम वी यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लान इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। तो इस कार्टेशियन सिस्टम में मीन्स एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में किसी पॉइंट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, अब इसे समझते हैं। तो पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर वैल्यू ली जाती है जिसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, हिंदी में जिसे हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक को यदि थोड़ा सा तोड़ लें तो ये क्या हो जाएगा, निर्देश अंक, निर्देश धन अंक, यानी एक ऐसा अंक, एक ऐसी वैल्यू जो पॉइंट कोई यानी किसी बिंदु की पोजीशन को निर्देशित कर रहा है, किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशित करने वाला एक ऐसा अंक कोई निर्देशांक कहलाएगा। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, हमने लिखा ए ऑर्डर्ड पेयर वैल्यू एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई के जैसी लिखी हुई कोई दो अंकों की युग्म वाली वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर वैल्यू व्हिच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, जो इस कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट की, किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। उसे हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब हम मान लेते हैं लेट P इन ब्रैकेट x कामा y इज ए पॉइंट। ये कोई पॉइंट है, हमने इस कार्टेशियन प्लेन में यहां पे P ले लिया और इसे x कामा y ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मैंने लिख लिया। अब यही समझना होगा, अच्छे से ढंग से समझेंगे आप। ये जो पॉइंट P है इसमें x क्या है और y क्या है। तो इस x को हम एब्सिसा कहते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भुज। और जो ये वैल्यू है जो y से रिप्रेजेंट हो रही है, इसे हम कहते हैं कोटि, ऑर्डिनेट। हिंदी में कोटि और इंग्लिश में ऑर्डिनेट। ये होती क्या है, तो हम भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को समझ लेते हैं। एब्सिसा को हम x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, इसे हम x कोऑर्डिनेट, x से रिप्रेजेंट भी किया है, इसे y से। x कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। इस पॉइंट की इस y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हम x कहेंगे। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या कहा, x, दिख रहा होगा। इसी तरह ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। इसी पॉइंट P की ये जो डिस्टेंस है, x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम y कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है हमारी, इसे हम x कहते हैं। समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं और उसमें कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर है, एक निश्चित डिस्टेंस में हम यहां पे निशान छोटे छोटे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोई पॉइंट है यहां पर P, ठीक। अब इस P को जानना है
कि P की x कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट P की y कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगी। तो ये जो पॉइंट P है, यहां से यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाए पॉइंट P की y अक्ष से, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सिसा के लिए, भुज की वैल्यू के लिए, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो ये डिस्टेंस है। और ऑर्डिनेट के लिए हम लिखें कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से देखने पे पता चलता है कि ये 3 पॉइंट है, और ऐसे देखने पे पता चलता है कि 1 2 3 4 5, ये कितनी है, 5 है। तो अब यदि हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखें तो ये वैल्यू यहां से यहां की तरफ 5 है, तो 5, और ये वैल्यू कितनी है, 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल करके आया इस एग्जांपल में इस पॉइंट का, वो हो गया 5,3। तो हमने किसी एक पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखा। पहले जो हमने देखा वो पॉइंट कहां पर था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अभी कुछ चीजें और समझना बाकी हैं, उन्हें समझिए। यहां पर एक्स ओ एक्स डैश को हम हॉरिजेंटल एक्सेस एक्स एक्सेस कहते हैं, यानी क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष। इसे हम वर्टिकल एक्सेस वाई एक्स कहते हैं, और ये दोनों एक्सेस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट ओ को हम ओरिजिन कहते हैं। लेकिन इस पॉइंट ओ से इधर की ओर जो डायरेक्शन है ओ एक्स, इस ओ एक्स को और इधर की तरफ जो ओ एक्स डैश है इसे क्या कहेंगे, तो पॉइंट ओ से इस ओर यानी एक्स की ओर जो डायरेक्शन है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जो इस ओर है इसे हम कहेंगे निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो हमारी वाई अक्ष है वर्टिकल एक्स, वर्टिकल एक्स में एक्सिस में इधर की ओर ऊपर की ओर की जो डायरेक्शन है इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो प्लस वाई लिख दें, इसे आप प्लस एक्स लिख दीजिए, माइनस एक्स। और ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो अब हम कई सारे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए इधर ये ओरिजिन है, हमने इक्वल पार्ट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x x डैश y y डैश। कुछ पॉइंट और लेकर के अब हम समझते हैं कि हम कैसे किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो एक हमने पॉइंट यहां पे लिया, ये ले लिया। अब चलिए इसकी हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट, भुज और कोटि यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू
कैसे जानेंगे? तो हमारा x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सेस। तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यही तो है। और ये पॉइंट इसकी ये x अक्ष से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। ठीक, अब x एक्स पे आप जब चलते हैं, काउंट करते हैं तो 1 2 3 और इसे प्लस में काउंट करेंगे क्योंकि आप x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर काउंट कर रहे हैं। तो 1 2 3, तो ये 3 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये 3 ही है। इस डिस्टेंस की बात करें तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे आपने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, ये 3,6 इस पॉइंट, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया। और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपको पॉइंट मिलेंगे उनकी x कोऑर्डिनेट वैल्यू और y कोऑर्डिनेट वैल्यू दोनों पॉजिटिव होंगी, दोनों धनात्मक होंगी। ठीक इस तरह अब हम जरा सेकंड क्वाड्रेंट में देख लें किसी पॉइंट को लेकर के। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, ठीक, इसका नाम दे देते हैं b। इस b पॉइंट में यदि हम x कोऑर्डिनेट वैल्यू जानना चाहें, एब्सिसा यानी भुज की वैल्यू जानना चाहें, जो होती है y अक्ष से लंबित दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सेस, तो ये इसकी डिस्टेंस इतनी है और यहां से ये काउंट करें तो कितनी है, तो पता चला निगेटिव डायरेक्शन में, x अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, तो यहां पे हो गया -5। -5 हमने इस वजह से लिखा कि x अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में काउंट करना पड़ा। इसके बाद में 1 2 3 y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 काउंट करना पड़ा, तो ये -5,3 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसमें x का कोऑर्डिनेट की वैल्यू निगेटिव और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। थर्ड क्वाड्रेंट में जरा कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट इस तरह से, ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट लिया जो यहां पर है। इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस देखें, x कोऑर्डिनेट एब्सिसा के लिए जो हम कहते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो इस y एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, ये वाली, ये है कितनी 1 2 3 4 5 6 -6, निगेटिव डायरेक्शन में आप 6 कदम चलने के बाद में आपको मिली तो -6। इसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जानना हो तो हमें ये वैल्यू देखनी पड़ेगी, और ये क्या है 1 2 3 4 5 पॉइंट नीचे की ओर जाकर के आपने काउंट किया तो ये -5 हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट लेंगे उसकी दोनों वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। इसी तरह से अब जरा फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं हम। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट ले लिया, ये इस तरह से, ठीक, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट, ये सी था, फोर्थ क्वाड्रेंट वाले को आप डी मान लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट हमने लिया यदि इसको हम देखें, उसकी x कोऑर्डिनेट यानी भुज की वैल्यू जानना चाहें जो होती है y अक्ष से लंबित दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो वो डिस्टेंस हमारी इतनी है, ये जितनी यहां से यहां तक होगी उतनी ही यहां से यहां तक होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आया आप ओरिजिन से x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ काउंट करते हैं तो +7 यहां पर लिखेंगे। इस वैल्यू को देख लें जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी है 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है, वो भी नीचे की ओर जाके निगेटिव डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ गए हैं, इस वजह से इसे हम लिखेंगे -4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आएगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, प्लस गामा माइनस। तो ये चीज भी याद रखनी होगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। अब देखिए इसी कार्टेशियन प्लेन में यदि कुछ पॉइंट
एक्सिस पे हैं, यानी हॉरिजेंटल एक्स और जो वर्टिकल एक्स है, जो ये क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्व अक्ष हैं, इन्हीं अक्षों पर जो ये एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश ये जो लाइंस हैं, इन्हीं लाइंस पर यदि कोई पॉइंट है तो फिर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे। ओरिजिन की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि हमें ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये भी तो एक पॉइंट है, तो अब इसकी x कोऑर्डिनेट वैल्यू लिखना हो और y कोऑर्डिनेट वैल्यू लिखना हो तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से लंबिक दूरी। तो ये पॉइंट y एक्सिस से दूर है ही नहीं, सड़क पे ही खड़ा है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आप सड़क से कितनी दूर हैं, आप किसी चौराहे पे खड़े हुए हैं और वो चौराहा ऐसा चौराहा है जो दो अलग अलग कस्बों की तरफ जाता है, चार अलग अलग शहरों को जोड़ता है, लेकिन इस तरह से आपको दो चौराहे मिल रहे हैं और आप चौराहे पर ही खड़े हैं। अब कोई आपसे सवाल करे कि इस रूट को जाने वाला जो रास्ता है उससे आप कितनी दूर हैं, तो बिल्कुल दूर नहीं है चूंकि आप चौराहे पे खड़े हैं। जैसे ये चौराहे है, अब कोई कहे कि इस सड़क से आप कितनी दूर हैं, इस सड़क से, इधर वाली से, और आप खड़े चौराहे पे हैं, तो आप तो चौराहे पे खड़े हैं तो आपकी दूरी इस सड़क से 0। कोई आपसे कहे कि अच्छा इस वाली सड़क से आप कितनी दूर हैं, तो चूंकि आप चौराहे पे खड़े हैं तो इस सड़क से भी आपकी दूरी 0 ही होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वो भी 0, फ्रॉम वाई एक्सिस वो भी 0। तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तभी हम कहते हैं 0,0। अब चलिए दूसरी बात देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है, ये है, अब इसका हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये पॉइंट वाई एक्स से कितनी दूर है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू रट लीजिए, याद कर लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6, चूंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ काउंट करके गए हैं। लेकिन यदि इसी पॉइंट के लिए कहा जाए कि ऑर्डिनेट कितना है, इसकी कोट कितनी है, तो कोट यानी ऑर्डिनेट के लिए होता है बिंदु की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये एक्स अक्ष से कितनी दूर है, ये तो एक्स अक्ष पे ही खड़ा है, एक्स अक्ष से दूर है ही नहीं, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो 6,0 हो गया। इसी तरह कोई पॉइंट मान लीजिए ये है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो अब आप इसकी डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, चूंकि एक्स अक्ष पे खड़ा है, ना इधर है ना इधर है, तो 0। फिर इसके बाद में इस पॉइंट की ऑर्डिनेट लिखेंगे, कोट की वैल्यू लिखेंगे। तो ऑर्डिनेट वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये एक्स अक्ष से कितनी दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 डिजिट है, वो भी प्लस ऊपर की तरफ, तो 0,10। इधर की तरफ आ गए, यहां पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6, इसके लिए हम -6 लिखेंगे। अब ये ना ऊपर है ना नीचे है तो 0 लिखेंगे। इस पॉइंट को इसी तरह लिखना हो तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन पहले तो हम x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मींस कि उसकी y अक्ष से लंबिक दूरी कितनी है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस y अक्ष से क्या है, तो वो तो 0 है। फिर इसके बाद में x अक्ष से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, तो नीचे की तरफ काउंट करके लाए तो ये 0,-5। तो ये कुछ हमने एग्जांपल दिए पॉइंट्स के जो कहां पर थे, लाई ऑन एक्सिस, यानी जो अक्षों पर स्थित बिंदु थे उनकी बात थी। अब समझते हैं डिस्टेंस फार्मूला, मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट में, कार्तीय तल में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसे समझते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आया कैसे, इसे समझते हैं। तो दो पॉइंट ले लेते हैं हम, एक हमने ले लिया A और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया ये B।
let the coordinate of point A and B x1 y1 and x2 y2 रिस्पेक्टिवली। इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस AB है, ये हमें चाहिए, डी हमारा क्वेश्चन मार्क है। ढंग से देखिएगा इस फिगर को। यदि यहां से एक परपेंडिकुलर हम इधर ड्रा करें और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रा करें, तो पहला वाला जो पॉइंट ए है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस, ये हमें x लिखी जाएगी। जो ये डिस्टेंस होती है वही यहां पे लिखी जाती है। चूंकि यहां x1 है तो इसे हम x1 लिखेंगे। कैमरे को जूम करके देख लीजिए, तो ये भी x1 ही होगा। ये y1 है तो ये डिस्टेंस हमारी और ये डिस्टेंस y1 होगी, ये भी y1 होगी। इसी तरह पॉइंट B से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी हमारी कितनी होगी, x2 होगी, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, y2। क्योंकि यहां पर y2 मैंने लिख रखा है। अब यहां से पैरेलल लाइन x एक्सिस के खींच लें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें C पॉइंट दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम M, इसका नाम दे दीजिए N। Mn की वैल्यू क्या होगी, Mn की वैल्यू होगी, Mn की वैल्यू ON, पूरा का पूरा ON और माइनस OM। ON हमारा x2 है, इसमें x1, इस x2 में ये x1 हट जाए तो ये जो बचेगा वो x2 माइनस x1 होगा। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसी तरह से यदि ये y1 है, ये y1 है तो ये y1 होगी, यानी यहां इतनी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, y1 होगी। तो अब हम इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस जानना चाहें, मींस BC की वैल्यू जानना चाहें, तो ये टोटल वैल्यू y2 है, इतनी y1 है, इस y2 में ये y1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू हमारी बचती है y2 माइनस y1। ठीक। अब जो ये फिगर है इस ट्राइंगल ABC में, तो इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल AC की वैल्यू कितनी है, वो है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यदि केवल d की वैल्यू लिखना चाहो तो d इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि फार्मूला तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, y1 माइनस प्लस y1 माइनस y2। तो आप अच्छे तरह से जानते हैं कि कहीं लिखा हो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, ये कितना आया 4। 5 माइनस 7 कर दें इसको, इसका स्क्वायर लिखें तो ये माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, ये भी 4 हुआ। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोथ आर सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसे आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं और ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आज हमने आपको यहां तक कार्टेशियन प्लेन को समझाते हुए डिस्टेंस फार्मूले तक आए हैं। अगले टॉपिक में, अगले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं के
मध्य बिंदु का निर्देशांक, 2 पॉइंट हैं उनके बीच में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। इसी तरह हम आपको अंतः विभाजन और बाह्यता विभाजन के फार्मूले का डेरिवेशन समझाएंगे। मीन्स ये 2 पॉइंट हैं, इंटरनली कोई एक तीसरा पॉइंट इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी को कोई थर्ड पॉइंट पी किसी रेशियो m1 और m2 में, तो वो इंटरनली डिवाइड करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, जिसे हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। और यदि वो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो उसका क्या फार्मूला होगा, ये हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। और तीसरे वीडियो में कोऑर्डिनेट पार्ट 3 में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का हल मिलेगा। तो इससे पहले हम आज के इस वीडियो को यहीं क्लोज करें, बंद करें। हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शानदार वीडियो है, आप जिसे भी इस लिंक को बताएंगे, जिसे भी इस वीडियो को दिखाएंगे, पूरा यकीन है मुझे कि वो जीवन में कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की समझ को विकसित करने में नाकामयाब नहीं होगा, वो हमेशा सफल होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रश्नों को वो बहुत आसानी से कर पाएगा। थैंक यू।